स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2। आज से वीडियो हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत सारे सीबीएसई के भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उन लोगों का मांग है कि आप इंग्लिश में भी बताएं। तो इसीलिए आज से इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में हमारा वीडियो रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यानी कि कुछ इक्वेशन दिया हुआ है ना, जिसको द्विघात बहुपद कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद, इसका हमको शून्य ज्ञात करना है। शून्य मतलब जीरोज फाइंड करना है। उसके बाद फाइंड करने के बाद उसकी जांच भी करना है हमको, है ना, रिलेशन उसका वेरीफाई करना है। यानी इसका आंसर को हमको जांच करना है कि यह सही है या गलत है। इसको खुद से जांच भी करके दिखाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो इसका शून्यक या जीरोज बोलते हैं। तो जीरोज या शून्यक इसका कैसे फाइंड करते हैं। तो कोई भी अगर द्विघात बहुपद हो, यानी क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसका शून्यक निकालने के लिए, क्वाड्रेटिक या द्विघात किसको बोलते हैं, जिसका पावर में 2 हो, है ना। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें पावर 2 हो, वैसे इक्वेशन का जब हम जीरोज निकालेंगे या उसका शून्यक निकालेंगे, तो उसका एक मेथड होता है, फर्स्ट और लास्ट को गुना कर देते हैं, है ना। बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत आसान तरीका है। पहला और लास्ट का नंबर को गुना कर देना है, और ये रफ में काम करना है इधर, है ना। तो इसको पहला में है x² और लास्ट में 8। तो x² और 8 को गुना करेंगे तो 8x² हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे इधर ही इसको दो भागों में इसको तोड़ देना है, इसको ब्रेक कर देना है 2 पार्ट्स में, मल्टीप्लाई करके इसको ब्रेक करना है। तो 8 किसका टेबल में आता है, तो 4 का, 4 2 जा 8, है ना। 4 दूनी 8 होता है और 8 का 8। यानी ये जो संख्या आएगा, ये जो नंबर आएगा, उसको लिख देना है उसके नीचे कि ये किसके किसके टेबल में आता है, किसके किसके पहाड़ा में आता है, सबको लिख देना है। तो 8 आता है किसमें, 4 दूनी 8 या 8 का 8, और किसी में तो नहीं आता है। और चूँकि x² है तो यहाँ पे भी एक x लग जाएगा, एक यहाँ लगेगा। इसी तरह यहाँ भी एक x और यहाँ भी x लगेगा। अब यहाँ पे जब इसको हम ब्रेक किए तो 2 हमको पेयर मिला, एक ये और ये। तो ये दोनों में से किसी एक का काम है, हमको किसी एक को हमको लिखना है इसको सॉल्व करने में। तो किसको लिखेंगे, इसको जानने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्वेश्चन का ये जो बीच वाला जो संख्या है, बीच वाला जो इक्वेशन नंबर है, उसको ध्यान देंगे, इसको देखेंगे। तो बीच में कितना है, 2x है, -2x है ना। तो ये -2x जो रहेगा या इसमें जितना भी रहेगा उसको ध्यान में रखते हुए इसको हम यहाँ बैठाते हैं। तो कैसे, उसको देखो। तो यहाँ पे ये 2 दिया हुआ है, तो दोनों में से उस पेयर को लेंगे, उस संख्याओं को लेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर, या तो जोड़ के देखना है या घटा करके। तो जोड़ या घटाव करने पर ये जो बीच वाला जो संख्या है ये आ जाना चाहिए। ये संख्या, ये दोनों में से किसको जोड़ने से या घटाने से ये वाला संख्या आएगा, उसी को यहाँ पे लिखना है। तो देखते हैं किसको जोड़ने से आता है। अगर 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, है ना। और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, और 8 में घटाएंगे तो 7। यानी इसमें 2 नहीं आ रहा है, तो इसको हटा देंगे, इसका काम नहीं है, हमको काम इसका है। अब फिर भी यहाँ पे 2 तो आ गया, 4 में 2 घटाएं तो 2 आ गया, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना है कि माइनस में हमको लाना है, -2। अगर हम मान के चलो 4x - 2x लिख देते हैं, 4x - 2x, तो इसको माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 4x में 2x माइनस हुआ तो 2x आ जाएगा। तो ये प्लस में 2x आया और हमको लाना है माइनस में 2x। तो क्या करेंगे, माइनस में कब आता है कोई संख्या, जब जिसको जोड़ या घटाव कर रहे हैं, जिसको भी प्लस या माइनस कर रहे हैं, तो उसमें अगर बड़ा डिजिट में
जो बड़ा डिजिट रहेगा उसमें अगर बड़ा संख्या में अगर माइनस का साइन है तो उसका आंसर में माइनस आता है। यानी कि ये जो माइनस छोटा में हम लगाए, यही माइनस को अगर हम 4 में लगा दें और इसको कर दे प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी माइनस होगा तो 4 में 2 माइनस तो 2 बचेगा। और चूंकि बड़ा में माइनस है इसलिए लग जाएगा माइनस, और x है इसलिए x। यानी कि ये हमको लाना था और ये आया किसके द्वारा आया, तो इसके द्वारा आया। तो इसी को हम उठा करके यहाँ पे लिख देते हैं। और फर्स्ट और लास्ट में सिर्फ बीच बीच में इसको लिखना है ना, और फर्स्ट और लास्ट को जो है उसी को उतार देना है। फर्स्ट x स्क्वायर है उसे उतार देना है, बीच में सिर्फ चेंज करना है, -2x की जगह लिखेंगे -4x + 2x यहाँ से, है ना। उसके बाद -8 लास्ट का भी जो संख्या रहेगा उसको उतार देना है। यानी फर्स्ट और लास्ट में कुछ नहीं करना है, सिर्फ बीच का संख्या को ब्रेक करके लिखना है। और वो कैसे ब्रेक करना है, तो उसके लिए पहला और लास्ट को गुना करना है। उसके बाद इसका पहाड़ा पढ़ना है, इसका टेबल देखना है किसका किसका टेबल में संख्या आता है, जैसे 4 दूनी 8 या 8 का 8। उसके बाद ये दोनों को जोड़ के या घटा के देखना है, जिसको जोड़ने से या घटाने से इसका बीच में जो है वो उतना आ जाता है तो उसी को हम लिखते हैं, और जिसमें नहीं आएगा उसको नहीं लिखेंगे। तो 8 और 1 में नहीं आ रहा था इसलिए हम इसको हटा दिए, काट दिए। 4 और 2 में 2 आएगा, घटाने से आएगा। तो घटाने से हमें ध्यान रखना है कि कहाँ हम माइनस लगाएंगे कहाँ प्लस लगाएंगे, क्योंकि माइनस साइन है तो माइनस साइन में ही लाना है। अगर प्लस में लाना रहता तो हम इसको लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है, अब कॉमन निकाल देना है। कॉमन किसको बोलते हैं, कॉमन यानी दो संख्याओं का, ये दोनों का कॉमन पहले निकालें। कॉमन मतलब जो दोनों में मौजूद हो, दोनों में जो दिख रहा है वो कॉमन निकल जाता है, उसको बाहर निकाल देते हैं तो उसी को कॉमन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे x हमको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ भी x दिखाई पड़ रहा है, तो x चूँकि ये दोनों में मौजूद है इसीलिए x को ऐसे बाहर लिखेंगे ब्रैकेट से बाहर, और अंदर ब्रैकेट लगा देते हैं। x स्क्वायर था यहाँ, यानी कि 2 बार x है यहाँ, तो एक x को अगर हम बाहर कर दिए तो यहाँ बच गया एक x, और यहाँ से भी x को बाहर निकाल दिए तो क्या बच गया, यहाँ सिर्फ -4 बच गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ से भी कॉमन निकालना है। तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, तो यहाँ 2 है और यहाँ 8 है, 2x और 8, तो x तो दोनों में नहीं है तो x कॉमन नहीं निकलेगा। अब 2 निकलेगा कि नहीं इसको देखेंगे। तो 2 यहाँ है, यहाँ 8 है, तो यहाँ पे देखो 8 को अगर हम ब्रेक करें 2 4 जा 8, 2 चौके 8 में, यानी कि यहाँ 8 में भी 2 है ना, मौजूद है, छिपा हुआ है। तो इसीलिए दोनों जगह दिख रहा है तो हम दोनों से क्या निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं यहाँ से कॉमन। तो 2 कॉमन निकाल दिए तो इनटू क्या बच गया अंदर में, यहाँ से 2 निकल गया तो x बच गया, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ से 2 निकल गया तो क्या बचा, ये 4 बच गया। ठीक है, और प्लस माइनस में भी ध्यान देंगे। यहाँ +2 निकाले हैं तो +2 निकल गया यहाँ से तो x बच गया, और यहाँ से 4 बच गया, 2 निकल गया तो 4 बच गया, तो माइनस में इसलिए माइनस लगा दिया। या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ जो संख्या रहेगा ये जो कॉमन के अंदर रहेगा, ये कॉमन निकालने उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा वही सेम संख्या यहाँ पे रहेगा, यानी इसी को डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई करके इसको चेक कर लेंगे, यानी अगला क्वेश्चन उसको बताएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं एक मेथड को। अब यहाँ से कॉमन फिर से देखो निकल रहा है, यहाँ और ये दोनों सेम है ना, सेम है तो फिर से x - 4 कॉमन निकल गया। उसके बाद फिर बच गया क्या, इसमें से x - 4 निकल गया तो x बच गया, और इसमें से x - 4 निकला तो +2 बच गया। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करना है, ये दोनों को शून्य का निकाल देना है, यानी x - 4 = 0 लगा देना है, क्योंकि शून्य निकालना है। यहाँ पे भी शून्य लगा सकते हैं, शून्य बोला है तो यहाँ शुरू से ही शून्य लगाते चले, या यहाँ पे भी आके लगा सकते हैं। तो यहाँ बराबर शून्य कर देंगे। उसके बाद x + 2 = 0 है ना, 0। तो ये x माइनस में है 4 तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। यहाँ पे प्लस में 2 है तो x = क्या आ जाएगा -2। तो इसका शून्य कितना आया, 4 और -2, ये है इसका आंसर। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि और अच्छा समझ में आए। उसके बाद इसका सत्यापन करेंगे, इसको जांच करेंगे। पहले इसको समझ लो, बनाने का तरीका पहले समझ लो, उसके बाद इसको जांच करेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 4s² - 4s +
1। फिर से वही काम करना है, क्या करना है, पहला और लास्ट का जो है उसको गुना कर देना है। रफ में ये काम होता है ना, ये सब रफ वर्क है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ 1 है, तो 4 का 4 और एस स्क्वायर, तो 4s स्क्वायर हो गया। ठीक, अब फिर इसका क्या करने बोले थे, इसको पहाड़ा पढ़ना है। 4 किसके किसके पहाड़ा में, किसके किसके टेबल में आता है, तो 2 दूनी 4 आता है और एक 4 का 4 आता है। तो मेन यहीं पे है, अगर यहाँ सही हो गया तो फिर आगे सही हो जाएगा, इसलिए यहीं पे अच्छा से ध्यान देना है इसको ब्रेक करने में और प्लस माइनस लगाने में। तो देखिए अब यहाँ से हमको जोड़ना है या घटाना है, फिर एस दोनों में है तो यहाँ एस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखेंगे इसको जोड़ के या घटा के क्या आना चाहिए, इसका बीच में जो है कितना है, बीच में -4s है, तो -4 आना चाहिए जोड़ने से या घटाने से। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, मतलब इससे नहीं आया, इसको हटा देते हैं। बच गया ये, अब इसमें देखो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आ गया, है ना, आ जाएगा। लेकिन अगर हम 2 + 2 लिखेंगे तो 4 तो आ जाएगा, लेकिन +4 आएगा, हमको लाना क्या है, -4। अब अगर हम माइनस लगा देते हैं तो 2 और 2 माइनस करेंगे तब तो 0 हो जाएगा। तो कैसे करें, -4 कैसे आएगा, तो -4 आएगा कैसे, -2 -2 दोनों में माइनस लगा देंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो जोड़ देंगे तो 2 और 2 हो गया 4, और चूंकि माइनस का साइन दोनों में है इसलिए लगेगा माइनस का साइन है। उसके साथ जो एस या एक्स जो भी रहेगा उसको लिख देना है। ठीक है, क्लियर है। तो किसको करने से आया -4, तो ये इससे आया -2 और -2 से, तो इसको बीच में लिखेंगे, बाकी सबको उतार देंगे, यानी 4s² उतर जाएगा, माइनस इसके जगह में यहाँ से लिखेंगे -2s -2s, फिर लास्ट का जो संख्या है उसको भी उतार देना है। अब कॉमन निकालने की बारी आ गई, तो कॉमन 2 करके निकालना, 2 से निकालना, ये दोनों में से कॉमन निकालना है, फिर ये दोनों में कॉमन निकालना है। तो यहाँ से कॉमन अगर निकालेंगे तो यहाँ s तो सबसे पहले दिखाई दे रहा है, दोनों में मौजूद है, तो s तो निकल गया। उसके बाद यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 है क्या, तो 4 है, तो 2 दूनी 4 तो होता है ना, यानी कि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 भी निकल जाएगा बाहर, निकाल देते हैं। तो यहाँ से अगर 2 निकल गया, 4 पहले से था, तो पहले अब क्या बच गया, यहाँ 2 बच गया, है ना, यानी 4 का मतलब 2 दूनी 4, 2 बार था तो 1 बार निकल गया, तो 1 बार 2 बच गया, 1 2, है ना। s भी यहाँ 2 बार था तो 1 निकल गया, तो 1 s यहाँ पे बच गया, तो लिख देंगे -2s, यहाँ से तो 2s निकल गया, तो क्या बच गया, कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे। ठीक है, अब चाहे तो यहाँ से कॉमन निकालो या इसी को उतार सकते हैं, यहाँ पे उतार देंगे, क्योंकि ये इक्वल सेम आता है, सेम आएगा ही, और सेम नहीं आया इसका मतलब गलत है। तो ये दोनों को उतार दिए, इसी को उतार देना, बस यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस छोड़ के, स्पेस क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से इसको फिर मिलाना है, ये आ जाना चाहिए इसका ऊपर वाला। जैसे यहाँ पे 2s है तो यहाँ पर आया हुआ है 2s, ठीक है, 1 है, यहाँ 1 भी आया हुआ है, लेकिन यहाँ माइनस में 2s था, यहाँ +2s है, यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है। तो इसमें क्या भरें, इसको भरना है, क्या भरें कि ये ऊपर वाला जो है वो सही सही आ जाए। तो हमको यहाँ माइनस में है और प्लस में है, यहाँ हमको माइनस में लाना है और 2 ही लाना है, तो कितना से गुना होगा, तो 1 से, -1 से। तो -1 को जब 2 से गुना करेंगे तो 1 दूनी 2 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 1 1 1, यानी यहाँ से गुना करके इसका ऊपर वाला आ जाना चाहिए वाला। तो 1 दूनी 2 आया s, फिर 1 1 1, अब ये माइनस और माइनस भी गुना हुआ तो माइनस माइनस प्लस आ गया। इसी तरह यहाँ भी देखो 2 और x गुना हुआ तो 2x आ गया, और 2 और 4 गुना हुआ तो 2 4 8 आ गया, है ना। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर वाला आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर से कॉमन निकाल देते हैं, तो फिर से कॉमन निकाल देंगे, या एक बार ऐसा भी याद रख सकते हैं अपने बनाने के लिए कि 2s - 1, यानी एक बार ब्रैकेट वाला लिखना और एक बार ब्रैकेट के बाहर जो रहेगा उसको लिख देना है। तो एक ब्रैकेट से बाहर 2s - 1 है, 2s - 1 लिख दिए, और एक ब्रैकेट का अंदर जो है उसको लिख दिए, तो दोनों सेम है। उसके बाद बराबर 0 कर देना है, 2s - 1 बराबर 0, इधर भी 2s - 1 बराबर 0। अब यहाँ देखिए 2s, सिर्फ s का यहाँ पे वैल्यू निकालना है, तो जितना भी संख्या है उसको बराबर से उधर ले जाना है। तो ये माइनस में 1 है तो उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और ये दोनों गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा s 2, तो s बराबर 1/2 आ गया। इसी तरह इधर भी होगा, क्योंकि सेम है दोनों तरफ, माइनस में तो इधर प्लस में, फिर s = 1/2। तो इसका शून्य कितना आया, 1/2, 1/2। ठीक, क्लियर है यहाँ तक।
अब इसको सत्यापन करना है, समझ में आ गया होगा। तो अब सत्यापन देखते हैं इसका, कैसे सत्यापन, पहले इसका सत्यापन करते हैं। तो सत्यापन करने के लिए एक फार्मूला होता है, 2 फार्मूला होता है, वो दोनों फार्मूला का यूज करके इसको सत्यापन करना, जांच करना है, अपने से वेरीफाई करना है कि हम जो बनाए वो सही है या गलत। तो एक फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, इसी को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, इज इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए, है ना, यानी कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इसी को अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। और एक होता है शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये 2 फार्मूला होता है, इसी से वेरीफाई करना है और आगे का क्वेश्चन जो है इसी से बनाना है। तो इसको समझते हैं क्या है। तो इसमें बैठा के देखते हैं। पहला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। अब ये बी और ए क्या है, अल्फा और बीटा क्या है। तो अल्फा बोलते हैं जो शून्य का है, 2 शून्य का है, तो पहला को अल्फा बोलेंगे, दूसरा को बीटा। इसमें भी 2 शून्य का है, तो एक को अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, यानी अल्फा है और ये बीटा, ये भी अल्फा बीटा। और जब क्यूब का इक्वेशन जो रहता है तो उसमें 3 शून्य आता है, जिसमें से एक को बोलते हैं अल्फा बीटा और तीसरा को गामा बोलते हैं। तो इसमें सिर्फ अल्फा बीटा पढ़ना है, 2 शून्य का आया है इसमें। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। अब ये बी बाई ए कहाँ से आएगा, कौन क्या है, तो बी बाई ए इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको बोलते हैं। इक्वेशन यहाँ पे जो है ये किस टाइप का इक्वेशन है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का इक्वेशन है। यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो रहेगा उसको ए बोलेंगे, एक्स के साथ जो रहेगा उसको बी बोलेंगे, और जो लास्ट में रहेगा उसको सी बोलेंगे, जिसमें एक्स ना हो उसको सी बोलेंगे, जो कांस्टेंट रहेगा। आया समझ में। अब यहाँ से देखते हैं ए कितना, यहाँ फार्मूला क्या होता है, बी बाई ए। तो ए बी और सी तीनों पहले निकाल लेते हैं ना, ये जो इक्वेशन है उसके आधार पे। तो ए कितना हो गया इसमें, एक्स स्क्वायर के साथ कितना है, कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो ए हो गया 1। बी कितना है, तो एक्स के साथ जो रहता है उसको बी बोलते हैं, तो एक्स के साथ कितना है -2, तो -2 लिख देंगे। सी कितना है, तो सी है -8। ये 3 चीज़ दिया हुआ है, इसी से वेरीफाई करना है। तो अल्फा प्लस बीटा जो माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फा कितना आया है 4 प्लस बीटा, बीटा कितना है -2, तो -2 बैठा देंगे इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी माइनस यहाँ का, और बी कितना है -2, तो -2 डिवाइड बाय ए कितना है 1, तो लिख देंगे 1। क्लियर। अब यहाँ देखिए 4 प्लस -2 इज इक्वल टू माइनस प्लस 2, और नीचे 1 है उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 ही होगा। अब हम माइनस करते हैं, 4 में 2 माइनस करें तो 2 आया, और इधर भी कितना है 2, तो दोनों इक्वल आया। मतलब क्या है, ये सही है ना, शून्यकों का योगफल जो है वो वेरीफाई हो गया, सही आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल को भी वेरीफाई करके देखते हैं। ये पहला वेरीफाई सही आया, दूसरा देखते हैं अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 4 है, बीटा कितना है तो -2 है, इंटू में तो -2 इंटू लगा दिए इज इक्वल टू सी कितना है -8 बाई ए कितना 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 जा 8, माइनस में इसलिए -8 इज इक्वल टू 8 को 1 से डिवाइड करें तो 8 ही रहेगा। तो ये भी इक्वल आ गया दोनों तरफ, तो इस तरह से वेरीफाई हो गया। तो यही हमको वेरीफाई करके देखना था ना, शून्य निकालने के बाद जीरोज फाइंड करने के बाद इसको हमको वेरीफाई करने बोला था, तो इस तरह से वेरीफाई कर दिए है ना। तो इसको भी एक वेरीफाई कर देते हैं। तो पहला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए। यहाँ पहले ए बी सी निकाल लेते हैं। ए कितना है, एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करके हमको
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हमको कंपेयर करके ए बी सी निकालना है। तो इक्वेशन में 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो इसमें a कितना आ गया 4, b कितना है तो b की जगह -4 है तो -4 लिख दिए, c कितना है तो c है 1 है सिर्फ, है ना, तो 1 लिख देंगे। अब इसको वैल्यू रखते जाएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है 1/2 प्लस बीटा कितना है 1/2 इज इक्वल टू -b/a, माइनस बी तो माइनस लगा देते हैं पहले, b कितना है -4, तो फिर से -4/a, a कितना है 4। अब देखिए 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 मतलब हाफ होता है, हाफ तो हाफ ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4/4, तो 4 कट गया तो क्या बच गया 1, तो इक्वल आ गया दोनों तरफ, मतलब वेरीफाई हो गया, सही आ गया, मतलब सही बनाए हम। दूसरा वेरीफाई करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a, c/a होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना है 1/2 इंटू बीटा भी है 1/2 इज इक्वल टू c है 1/a, a कितना है 4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का 1, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 1/4, तो ये भी इक्वल आया। तो इस तरह से वेरीफाई हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो ये एक क्वेश्चन है, तो इसको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है ये होना चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का इक्वेशन होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, ax स्क्वायर यहाँ पे x होनी चाहिए, तो यहाँ है c आ गया पहले, मतलब ये जो पहले आ गया, तो इसको पहले सुधार लेंगे, इसको सीधा कर लेंगे, सही इसको बना लेंगे। तो एक्स स्क्वायर वाला पहले होना चाहिए, पावर के हिसाब से इसको रखना है, तो बड़ा पावर पहले, उसके बाद इससे छोटा पावर है 7x, उसके बाद -3, उसके बाद फिर आगे बनाएंगे, यानी फर्स्ट और लास्ट को फिर से गुना करके आगे बढ़ेंगे तो बन जाएगा। तो फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है, गुना करना है, रफ में गुना करते हैं, 6 × 18 x है एक्स स्क्वायर, फिर 18 किसका किसका परिणाम आता है 2 × 9 = 18, x दोनों के साथ लग जाएगा, और 6 × 18 x दोनों के साथ लग जाएगा, है ना। अब यही दोनों में से करके देखते हैं ये आ रहा है कि नहीं, 7 आएगा कि नहीं, किसको जोड़ने या घटाने से 7 आएगा, तो 6 × 3 = 9 हो जाता है, और 6 में 3 घटाने से 3, ये नहीं आएगा, 7 में 2 घटाने से 9 आएगा, ठीक है। अब इसमें माइनस किस में लगाएंगे, अगर यहाँ माइनस लगा देते हैं और यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस तो होगा, लेकिन बड़ा में प्लस है तो कितना आ जाएगा +7x, हमको लाना क्या है -7, तो क्या करेंगे, बड़ा में माइनस लगाएंगे, यानी 9 में माइनस लगाएंगे और 2 जो है उसमें प्लस, तब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा -7x। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 6x स्क्वायर उतर जाता है, बीच में किसको रखना है, यहाँ से जो आया उसको -9x + 2x, और लास्ट का जो संख्या वो सेम रहेगा 3, ठीक है। अब फिर कॉमन निकालते हैं अगला स्टेप में, तो कॉमन निकाल लें, x दिख रहा है कॉमन, तो निकाल देते हैं। अब यहाँ से देखिए 6 और 9, तो 6 यहाँ तो 6 नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको ब्रेक करके देखेंगे, शायद इसका अंदर का जो नंबर है वो इधर हो, है ना, दोनों में मौजूद हो। जैसे इसको अगर तोड़ेंगे तो 2 × 6 होगा, और इसको तोड़ेंगे तो 3 × 9। अब देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, मतलब 3 को भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 3 निकल गया तो क्या बच गया 2, x यहाँ 2 बार था तो बच गया 1 बार x। अब यहाँ से अगर 3 निकल गया तो क्या बच गया, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे पहले, 3 1 निकल गया तो 3 बच गया, x तो बाहर निकल चुका है इसलिए x नहीं बचेगा, ठीक। अब क्या बोले थे, इसी को लिख दो यहाँ पे 2x - 3, उसके बाद यहाँ से मिलाना है इसे, तो यहाँ 2x - 3, यहाँ भी 2x - 3, सेम टू सेम है। तो यहाँ पे हमको भरना है, तो क्या भरें, तो हमको तो कुछ चेंज करना नहीं है, तो +1 भर देते हैं, तो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे करती यही आएगा, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, प्लस 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 माइनस माइनस, ठीक है। यानी इसमें से कोई कॉमन नहीं था, तो क्या कॉमन निकलेगा, 1 निकलेगा, उसके बाद फिर उतार देना इसको। अब फिर यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो फिर से कॉमन निकालेंगे, या ऐसा एक ब्रैकेट वाला को लिखेंगे और एक बिना ब्रैकेट यानी जो बाहर में है उसको।
और फिर इसको शून्य निकाल देंगे। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x बराबर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3, ये इंटू में है तो इधर डिवाइड में हो गया। इसी तरह 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, फिर x इज इक्वल टू -1 और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड। तो इसका शून्य क्या हो गया 3/2 और -1/3 आंसर आया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा है। चौथा नंबर है 4u² प्लस 8u। तो इसमें दो ही टर्म है ना, दो ही टर्म है, इसमें दो ही पद है। तो इसको कैसे करेंगे, ये 4 है तो इसमें अगर 3 रहता तो फिर वैसे ही करते, अगर 3 रहता तो वही फर्स्ट लास्ट को गुना करके आगे बढ़ते, लेकिन इसमें 2 ही है तो इसमें क्या करना है, डायरेक्ट इसको कॉमन निकाल देना है, कुछ करना नहीं, डायरेक्ट कॉमन। तो डायरेक्ट u दिख रहा है दोनों में, तो u निकल गया बाहर। यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो 4 दूनी 8 होता है, यानी 4 और 4 दोनों में है, तो इसे 4 को भी कॉमन निकाल देते हैं। तो क्या बच गया 4u निकल गया यहाँ से, तो u 2 बार था इसलिए एक u बच गया, प्लस 4 यहाँ से निकला तो बचिए कितना 2, और u तो निकल चुका है तो u नहीं रहा। ठीक, और बराबर 0 कर देते हैं, तो 4u u बराबर 0 हो जाएगा, और एक u प्लस 2 बराबर 0। तो u बराबर कितना होगा 0, 4 नीचे आ जाएगा, तो u बराबर 0 को 4 से डिवाइड करें तो 0 ही होगा। और u बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस में है तो इधर -2, तो इसका आंसर 0 और -2। क्लियर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां नंबर। ये भी थोड़ा सा दूसरा है, t² -15 है। अब इसमें क्या करें, इसमें तो ना कॉमन निकल रहा है ना 3 डिजिट है, उस तरह का इक्वेशन भी नहीं है ये, है ना। तो ये कैसा दिख रहा है, a² - b² के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो a² - b² बराबर क्या होता है, a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b। तो इस फार्मूला में इसको लगा देंगे। तो इस फार्मूला में भी अगर इस फार्मूला का भी यूज करें तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, दोनों में स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ तो a में स्क्वायर दिख रहा है लेकिन b में स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको स्क्वायर बनाएंगे। लेकिन अगर हम डायरेक्ट 15 में स्क्वायर लगा देते हैं ऐसा, तो फिर तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ 15 है तो हम क्वेश्चन को तो नहीं चेंज कर सकते हैं, और 15 में स्क्वायर लगा रहे हैं इसका मतलब हम क्वेश्चन को ही चेंज कर दे रहे हैं। तो क्या करेंगे, रूट लगा करके तब स्क्वायर लगाएंगे। तो ये रूट क्यों लगाएंगे, क्योंकि रूट का अगर 15 का स्क्वायर करते हैं तो 15 ही होता है, यानी 15 जो दिया क्वेश्चन में, हम क्वेश्चन को चेंज नहीं किए, सिर्फ इसका रूप बदले। ये 15 को ही लिखे हैं रूट 15 के स्क्वायर के रूप में। तो रूट 15 का स्क्वायर करते हैं तो 15 ही होगा, क्योंकि किसी भी रूट अंडर में कोई भी संख्या रहे उसका स्क्वायर करे तो वो रूट हर स्क्वायर कट जाता है, जो संख्या वही भर बचता है। ठीक है, तो ये अब बन गया पूरी कैसा, a² - b² के रूप में। और इसका हम फार्मूला जानते हैं a + b इंटू a - b होता है। तो a + b, a कितना है तो t है, प्लस b कितना है 15 है रूट अंडर, फिर a कितना है t है, -b कितना है रूट अंडर 15। अब क्या करें, फिर से वही शून्य निकाल देना है ना। तो t + 15 इज इक्वल टू 0 और t - 15 रूट अंडर इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस में है 15 तो इधर आएगा तो माइनस में, और यहाँ पे t इज इक्वल टू माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा। यानी इसका शून्य क्या आया, -15 और +15 रूट में। ये हो गया आंसर। तो कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए इतना क्वेश्चन बताने के बाद। एक क्वेश्चन मात्र बच गया है एक्सरसाइज में, 6 नंबर क्वेश्चन है 3x² - x - 4। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसको आपको बना करके और हमको दिखाना है। बना करके आप हम मेरा व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं या फिर यूं ही हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसका दूसरा क्वेश्चन इसका जस्ट उल्टा है, यानी इसमें जो आंसर दिया आया अभी वो क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है, और इसका जो क्वेश्चन था उसको हमको आंसर के रूप में लाना है, यानी इसका जस्ट अपोजिट है इसका अगला क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले